इंडिया में अब दो चीजों की जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती, एक सब्जी और दूसरा टाइम क्या हो गया है? 8 बज गए। ये साला अभी तक गेम खेल रहा है। क्यों रे, स्कूल नहीं जाना क्या? गेम खेल के रह गया है। आया 2 मिनट, बस खत्म हो गया। शिट यार, चक्कर में यार ऐसी गुस्सा आ रही है। मतलब ये कहानी है एक पबजी एडिट की। पबजी ने इसकी जिंदगी मजेदार तो बनाई थी, लेकिन साथ में बर्बाद भी की थी। तो आइए चलते हैं कहानी में थोड़ी पीछे। पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह उठना, ब्रश करना और गधों की तरह स्कूल जाना और कुत्तों की तरह वापस आना और पूरे दिन बैठकर मजदूरी करना। अब इतना होमवर्क कल करूंगा, काफी कर लिया। और मूवीज देखना, बस ऐसे ही कटता था मेरा पूरा दिन। लेकिन इस दिन में किसी चीज की कमी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में कोई पार्ट मिसिंग है। मैं हमेशा एक ही चीज सोचता रहता था, हमेशा, और एक ही चीज की तलाश में रहता था, और उसका नाम था एडवेंचर। कि मेरी इस जिंदगी को, बोरिंग जिंदगी को कुछ बदल सके। जब जिंदगी में कुछ करने को नहीं होता तो डोंट वरी, लोग करते हैं ना आपकी। तो जो आगे भोसड़ी के दिखाने दे रहे हो, सेल्फी ले रहे हो। बेइज्जती। और ये एक बार नहीं होती, ये बार बार होती है। काय रोड पे मर रहा है? लगातार होती है। दुनिया के 5 सबसे खतरनाक एडवेंचर राइड्स। दोस्तों, एडवेंचर उसे कहते हैं जो खतरों से खेलता है। एडवेंचर उसे कहते हैं जो डर को अपने ये वीडियो आगे देखने के घुमा बाद देता है। तो मुझे आज की पता इस चला वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे कि खतरनाक लाइफ में एडवेंचर आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। और मेरे मन में आए कुछ क्रिएटिव आइडियाज जिनको मैं अपनी जिंदगी में करना चाहता था। ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है। पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ। सुतरी के एक थप्पड़ में सही है। ड्यू उठा ले, ड्यू हाल तो थम्स अप का रुपए का के लिए गण मराए के लिए बहुत सड़ी को ना ड्यू उठा करोगे तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ।
बचाओ रे। थू थू हट। मेरे तो ये सही है यार, इसमें तब भी आनंद है। शिट यार, सारे प्लान्स फेल हो रहे थे और मैंने हार मान ली। मैं भटकने लगा, भूखा प्यासा जंगलों में यूं ही भटकने लगा। मैं समझ चुका था कि मेरी जिंदगी में एडवेंचर नाम की कोई चीज नहीं है और मैंने हार मान ली। मैंने छोड़ दी एडवेंचर की तलाश करना। लेकिन एक मिनट, यहीं से मेरी जिंदगी में पबजी की एंट्री हुई। अबे क्या कर रहा है? पबजी खेल रहा हूँ रे। फिर मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब दुनिया के हर इंसान के पास है। पबजी क्या है बे? क्या? तू पबजी नहीं जानता? नहीं तो? क्या तू पबजी नहीं जानता तू? नहीं। तू पबजी नहीं जानता? नहीं तो तू पबजी नहीं जानता? तू पबजी नहीं जानता? तू पबजी नहीं जानता? नहीं जानता। भाई भाई अबे देख पबजी को, मेरे साथ कुत्ते पबजी खेल रहे हैं। मेरा पाप भी पबजी खेलता था, मैं भी पबजी खेलता हूँ और तू कह रहे पबजी क्या है? अबे गौर से देख साले। ये जो भी था, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं इसमें बिल्कुल खो चुका था। अबे पबजी में हेलमेट के बिना किसी की गां। मैं पबजी पूरी तरह समझ गया था, पूरे 3 घंटे के बाद, और उसमें मैं इतनी बुरी तरह खो गया था कि मुझे होश ही नहीं था। कहाँ हो गया? समझ गया ना पबजी क्या है? कहाँ चले आते हैं? और अब मैं झटपटाने लगा पबजी की दुनिया में कदम रखने के लिए। मैं सोच रहा था कि आखिर इतने दिन से ये गेम मुझसे कैसे बच गया, इतनी मजेदार चीज कैसे बच गई। और मैं चला पबजी के पास। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
बर्बाद होना चाहता हूँ। आजा आजा दुल्हन की नाजायज औलाद। और फिर बदली हमारी जिंदगी। पबजी ने मेरी जिंदगी इतनी मजेदार बना दी कि मैं लेटे, टेढ़े, बैठे, उल्टे, सीधे, खाते, पीते, थूकते, बस पबजी पबजी खेलता रहता था। लेकिन अब आता है वो हिस्सा बर्बाद वाला, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे पता चला पबजी के साथ मैं नहीं खेल रहा हूँ, मेरे साथ पबजी खेल रहा है। और पड़े मुझसे कुछ साइड इफेक्ट। मैं पबजी खेलने में इतना व्यस्त हो जाता था कि देखता ही नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। ओ लला तू बहुत मौत अच्छो था, तो भोसड़ी वाले घर वट्टे में मर गो दो दैया। भोसड़ी वा पबजी पबजी खेल रहा तो का कर ले जो मर गो घर वट्टे में ने बैठ गो। ओ दैया रे अब का होए भैया रे दैया। ओ लला ने के बोल सुनाए दे, बोल ले ने के लला बोल ले पबजी खेल ले लला ने पबजी खेल ले। उठ जा भैया उठ जा। ओ लला ने भैया का पानी ले आए देने को। उठ जा ओ लला उठ जा लला उठ जा। पबजी खेल ले पबजी खेल ले लला। 2 GB डाटा की माँ चोत ही तूने भोसड़ी के। उठ जा ओ लला उठ जा। ओ दैया रे अब का कर ले। मर गया साला कुत्ता कमीना। 2 दिन तक अड़ रहा था। अब मोए को फूके। मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैं बिना हेलमेट के घर से बाहर ही नहीं निकलता था कि पता नहीं कौन साला आके हेडशॉट ले जाए। और एक और आदत मेरी बुरी थी, कपड़े लूटने की। मुझे जहां भी किसी के भी वस्त्र मिलते मैं उन्हें लेके भाग जाता था। कपड़ा खोल और कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो बस शुरुआत है। और बुरी आदत थी मुझे ड्रॉप लूटने की। जहाँ एरोप्लेन की आवाज़ सुनता बस वहीं देखने लगता और उसे लूटने के लिए निकल जाता था। पता नहीं कहाँ निकल जाता था। आदतें बहुत लग चुकी थी। उनमें से एक आदत थी नींद वाली। मुझे नींद में भी बंदे मारने की आदत हो गई थी। To the safe zone. और एक सबसे बुरी और गंदी आदत थी घास में घुसने की। मुझे जहाँ भी घास दिखती मैं वहाँ घुस जाता था। लेकिन मैं भूल जाता था जनाब ये इंडिया है, यहाँ खेतों में कुछ और काम भी होते हैं, जैसे कि अपनी इन्हीं आदतों को देखते हुए मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन इन आवाजों से मेरा पीछा अब भी नहीं छूटा था। I'm going in. I'll cover you. Let's go. I'll take the back. There's an ambush. Play it safe. Assemble. Help. Spread out. Get in the room. Charge. Cover me. I need a
पूरे 1 दिन बाद मेरी हालत बंदरों से हो गई थी। और इसके बाद मैंने क्या किया? वही जो सब करते हैं। एक मिनट भाई, क्या समझ रहे हो? हैं? अरे ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वीडियो देखो। वो तो नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं वहाँ बैठ के खेल रहा हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है मेरी लाइफ में। पबजी तो ये है, पबजी कोई दिक्कत नहीं है, पबजी सिर्फ एक